राजनीति में मित्रता और दुश्मनी, इन दोनों के आपने एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे। या तो मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि मित्रता के लिए कोई किसी भी हद तक चल जाता है, लेकिन आप दुश्मनी के एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो दुश्मनी में भी आर या पार वाली सिचुएशन आ जाती है। हनुमान बेनीवाल ने पायलट के साथ मित्रता करनी चाही थी, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहा था। आरएलपी में ज्वाइन करने का उन्होंने उसे इनविटेशन भी दे दिया था, लेकिन यहां पर जब पायलट ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो अब जाकर हनुमान बेनीवाल करने वाले हैं पायलट के गढ़ में धमाकेदार एंट्री। और क्या बेनीवाल और पायलट के अंदर मित्रता तो नहीं हो पाई, लेकिन दुश्मनी हो जाएगी कि नहीं, इस पर करेंगे हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो हनुमान बेनीवाल जी ने जो ऑफर दिया था पायलट को, पायलट ने उसे तो नकार दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब इन दोनों के बीच में मित्रता तो दूर की बात है, दुश्मनी मोल लेने वाली बात हो जाएगी? क्योंकि सुनने में आया है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बेनीवाल बहुत जल्दी टोंक जिले में कूच करने वाले हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं प्रभाव पूरे राजस्थान में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो जाट कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी के अभी सबसे बड़े नेता हनुमान बेनीवाल ही हैं। और जाट कम्युनिटी से इतर भी देखा जाए तो राजस्थान की राजनीतिक परिदृश्य में जब हम पूरी तरह से देखते हैं तो अपना स्टैंड लेने वाला, अपनी बात पर खड़ा होने वाला, खरी खरी सुना देने वाला, पार्लियामेंट में भी राजस्थान की वो बातें उठाने वाला जो बाकी तमाम सांसदों से एक्सपेक्ट की गई थी लेकिन उन्होंने नहीं उठाई। तो ऐसे कई मुद्दों पर, ऐसे कई मौजू पर हनुमान बेनीवाल को लोग बहुत मानते हैं। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल अगर टोंक जाते हैं तो टोंक जाकर कहीं ना कहीं वही बातें दोहराई जाएगी जो सचिन पायलट को लेकर पिछले दिनों हुई है। उनकी कोई मांगे माने बिना वो मान गए हैं, बार बार लगातार उनके साथ धोखा हुआ है, इस तरह से कैंपेन की जाएगी कि जो अपनी पार्टी में से बात नहीं मनवा पाया वो जनता का क्या करेगा, इस तरह से कैंपेन्स की जाएगी। और हो सकता है इस पूरी कैंपेन के बाद पायलट को ये कहना ना पड़ जाए जो एक मशहूर गाना भी है कि दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है जी। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल प्रभाव तो रखते हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से ओवैसी का भी दौरा हुआ वहां पर, तो बहुत हद तक चीजें बदली है। और खासकर पायलट भले ही मान गए हों फिलहाल जो कांग्रेस की मीटिंग में, लेकिन पायलट के जो समर्थक हैं, पायलट के जो फॉलोअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब उनका जो स्थान था उनके जहन में पायलट को लेकर वो कम हुआ है, क्योंकि पायलट किसी भी बात को अभी तक मनवा नहीं पाए और कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर को लेकर खड़े हुए थे वो मुद्दे पूरे हुए बिना वो सारी बातों पर मान गए। तो ऐसे में ढीली हुई उनकी पकड़ को और जोर से पकड़ने के लिए, जनता की लोकप्रियता को पूरी तरह से अपने काबू में करने के लिए अगर हनुमान बेनीवाल वहां पे कूच करते हैं तो सच में सचिन पायलट की लोकप्रियता पर एक बड़ा डेंट पड़ सकता है। अब देखिए, दोनों तरफ लोकप्रिय नेता हैं, एक तरफ सचिन पायलट हैं उभरते हुए और दूसरी तरफ है लेकिन चेतना, आपको यहाँ पर एक दूसरी बात भी सोचनी पड़ेगी। ये आपने ठीक कहा कि दोनों तरफ लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन एक हनुमान बेनीवाल अपने स्टैंड पर कायम रहने के लिए एनडीए से भी पूरी तरह से उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली और अपने स्टैंड पे कायम रहे और एनडीए का साथ छोड़ दिया। और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं जो बार बार लगातार कॉम्प्रोमाइज करते रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9-10 बार सुलह की तस्वीरें सामने आई जिसमें कहा गया अब मानेंगे तुम्हारी बात, तब मानेंगे, अब देंगे सम्मान, तब देंगे सम्मान, और आज तक सम्मान नहीं दिया, फिर भी मान ली उन्होंने बात। तो कहीं ना कहीं दोनों के फॉलोअर्स ये चीज देख रहे हैं, कौन अपनी बात पे खड़ा रहता है, अड़िग रहता है, और कौन अपनी बात से नहीं मानने के बावजूद भी मान जाता है। यहां पर एक और सवाल मेरे जहन में उतरा है कि एक गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में जाट नेता का जाना, तो इसे अगर हम जातिगत परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे तो क्या ये संभव है कि हनुमान बेनीवाल वहां पर अपनी पकड़ बना पाएंगे? क्योंकि दोनों जो जातियां हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि गुर्जर बाहुल्य है, वहां गुर्जरों के अलावा मुसलमान भी काफी संख्या में है और वहां पर मुसलमानों के अलावा दूसरी जातियां भी थोड़ी थोड़ी पकड़ रखती है। अब रही गुर्जरों की बात, तो आज तक राजस्थान में जो सबसे ज्यादा छला गया है, जिसके साथ सबसे ज्यादा
अन्याय हुआ है वो कौम गुर्जर कौम है। आप देखिए उनके आरक्षण की मांग से लेकर हर तरफ अन्याय ही अन्याय हुआ है। गुर्जर सीएम बनेगा ये आशा थी सबको सचिन पायलट से, वो भी नहीं हुई। तो छलावा पूरी तरह से हुआ है। उसके बाद सचिन पायलट जिस तरह से मान गए, बिना मांगे मनवाए, तो कहीं ना कहीं गुर्जर भी गुस्सा है। अब हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से वल्लभनगर उपचुनाव के बाद अपनी छवि बदली और उन्होंने जाट नेता के आगे आकर दूसरी जातियों को भी टिकट दिए, तो लोग अब एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कोई तो खड़ा रहे, कोई तो अपनी बात पे अड़िग रहे, का नेता जो हो। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल एक ऑप्शन के तौर पे नजर आता है। और कहीं ना कहीं आरएलपी के चांसेस काफी हैं, क्योंकि इस बार बगावत काफी होगी। बगावत होगी तो आम आदमी पार्टी या शिवसेना में भी कुछ हिंदूवादी ताकतें जा सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ कोई जाने की गलती नहीं करेगा। निर्दलीय पर्चा जो भरेंगे उनकी सोच अलग है, लेकिन अगर कोई पार्टी का दामन थामना चाहेगा तो कांग्रेस और बीजेपी के बाद में उनके पास आरएलपी एक बड़ा ऑप्शन है। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल के पास बहुत चांसेस है। और अगर उन्होंने ये टोंक का चुनाव किया है तो वो इसीलिए चुनाव किया है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जख्मी, अगर कहे ना कांग्रेस में जख्मी इंसान कौन है, उस पर अगर कोई चोट कर सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल कर सकता है। और वो जख्मी नेता सचिन पायलट है, क्योंकि बिना कोई बात को माने वो मान चुके हैं। और इस तरह से उनकी छवि को टार्निश लगातार हो रही है कि हनुमान बेनीवाल इस वक्त का फायदा उठा सकते हैं। तो जो उन्होंने मुद्दा चुना है बजरी माफिया पे, जिसपे वो लगातार हमला भी बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टोंक जिले से उस पर कितनी प्रतिक्रिया मिलेगी? जाहिर तौर पर हर जगह से प्रतिक्रिया मिलेगी। आप देखिए बजरी माफिया से लेकर माइन माफिया तक हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और आपको याद होगा कि खुद सचिन पायलट के मंच से ही प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगे थे, शांति धारीवाल पे आरोप लगे थे कि किस तरह से ये माफियाओं के सरगना बन रहे हैं, माफियाओं को पूरी तरह से शह दे रहे हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं कि कोई भी फाइल बिना भ्रष्टाचार के नहीं पास होती यहाँ पर। तो ये बात सचिन पायलट के मंचों से ही उठी थी। तो इसीलिए इस बात पे चोट करने का बिल्कुल लॉजिक बनता है और सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल इस लॉजिक को बिल्कुल साकार करेंगे। और जिस तरह से वो साफगोई से कहते हैं, बोलते हैं और हमेशा वो काम करके दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पाला अप रहेगा। और नागौर में जिस तरह से काम हुए हैं, उन्होंने सांसद रहते जो काम कराए हैं, उनको वो आसानी से गिना सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा काम उन्होंने करवाया। जी, हाल ही में जब उनकी मांगों को भी माना गया तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा टोंक जिले में भी, जब वो जाकर अपनी आवाज उठाएंगे। और ये सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं अब नंबर गेम अगर हम देखें तो ये कम पॉइंट्स वाला गेम हो जाएगा। बेनीवाल सचिन पायलट के गढ़ में जाके झंडा गाड़ देंगे और कहीं ना कहीं पायलट और बेनीवाल के बीच में जो मित्रता होने के चांसेस थे वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब बेनीवाल अपनी इन सब चीजों को भुनाने की तैयारी में है। और कहीं ना कहीं पायलट के लिए ये बहुत ही ज्यादा गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के गढ़ में जाकर अपना झंडा गाड़ना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पायलट भी इन गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में काफी लाडले रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो भी हुआ उसका अब खामियाजा पायलट को भुगतना पड़ सकता है। और अब क्या ये जो राजनीतिक मित्रता होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, लेकिन दुश्मनी में बदल जाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? क्या आपकी राय हमारे राय से मेल खाती है? सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।